कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे कृष्णा बुक में पढ़ा है, भगवान के पास टाइम में पढ़ा है ऐसा बहुत सारा, कि एक्चुअली ये राधा रानी का गुण है। ये जो आज का टॉपिक है ये राधा रानी का गुण है, उनके ऊपर ये आज चर्चा करेंगे हम लोग। राधा रानी का गुण क्या है कि राधा रानी प्रसन्न होती है कि अगर कोई भक्त अच्छा सेवा करता है या कोई भक्त भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो सबसे ज़्यादा कोई प्रसन्न और सबसे ज़्यादा कोई खुश होता है तो वो राधा रानी होती है। और यही अंतर है एक एक हम लोगों जैसे एक नित्य बद्ध जीवात्मा में, और जो ऐसे जो बढ़िया उत्तम कोटि के जो ऐसे भक्त होते हैं, वो दूसरे जब भक्ति अच्छे से करते हैं, दूसरे जब आगे बढ़ते हैं भक्ति में, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए ऐसा ये गुण अर्जित करना, ऐसा कि अगर दूसरा अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हृदय से प्रसन्न होना चाहिए हम लोगों को। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसी से राधा रानी प्रसन्न होती है, और इसी से उनका कृपा मिलता है हम लोगों को। लेकिन ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, भागवतम में पढ़ा है, कृष्ण लीला में, कृष्णा बुक में पढ़ा है ऐसा कि राधा रानी बहुत खुश होती हैं ऐसे जब दूसरे अच्छे से करते हैं भक्ति, दूसरे ज्यादा आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो लेकिन हम लोग ये आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि हमारे जैसे लोग क्यों प्रसन्न नहीं होते जब दूसरा अच्छा करते हैं। आप लोग एकदम दिल पे हाथ रख के राधा रानी को साक्षी मान के ऐसे हाथ उठाइएगा, किस किस को दुख होता है जब दूसरे अच्छा करते हैं। मेरे को तो होता है, थोड़ा बहुत तो होता है। तो इसी से बाहर निकलना है हम लोगों को, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं इससे, तब तक राधा रानी का कृपा तो नहीं प्राप्त होगा। सबका क्राइटेरिया है किसका कृपा कब मिलता है। महाप्रभु कब कृपा देते हैं, कृष्णा कब कृपा देते हैं, नित्यानंद प्रभु कब कृपा देते हैं, राधा रानी कब कृपा देती है। राधा रानी का कृपा तब मिलता है इधर, जब दूसरे अच्छा करते हैं भक्ति में, हम प्रसन्न होते हैं। हम क्यों नहीं होते प्रसन्न? क्योंकि हम लोगों को क्या है, असुरक्षा महसूस होता है, इनसिक्योरिटी और फेयर रहता है। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे आप में से? इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए शास्त्री प्रभु। पोजीशन में भी फील दैट हमारा पोजीशन लूज हो सकता है। हाँ, मतलब हम सोचते हैं कि क्या कि मेरे को छोड़ के कोई किसी और के ऊपर अटेंशन चला जाएगा। बिगड़ता तो कुछ है नहीं वैसे भी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा जो पोस्ट है, मेरा जो पोजीशन है, जो अभी मेरे पास जो पावर है, अभी क्लच और गियर एक्सीलेटर जो मेरे पास है, किसी और के पास चला जाएगा। इसीलिए हम लोग इनसिक्योर होते हैं ऐसा, और इसी चीज से हम लोगों को ऊपर उठना है ऐसा। इनसिक्योर होता क्यों है, हम लोग क्यों होते हैं ऐसा, और कैसे इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। जब ये दोनों हम कवर कर लेंगे तो अपने आप हम लोग दूसरे के सक्सेस, दूसरा का जब विजय होगा भक्ति में ऐसे, तब हम प्रसन्न होंगे। और एक वैष्णव, एक जो भक्त है, भक्तों का, वैष्णवों का मिशन स्टेटमेंट यही है। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे आप, उसमें आता है, यही उसका मिशन स्टेटमेंट है। जानते हैं क्या वैष्णवों का? ताहले आनंद होई तब होई दिग्विजय। इसका मतलब क्या है कि जब सामने वाला व्यक्ति, बाकी सारे लोग जब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तब मेरा विजय होगा। ये सबसे बड़ा मिशन स्टेटमेंट है। आज तक किसी कॉर्पोरेट ने इतना इतना बड़ा तो मिशन स्टेटमेंट नहीं रखा होगा, विजन नहीं रखा होगा ऐसा कि बाकी सबको खुश करने के बाद ही मैं खुश होऊंगा। सबका रहता है कि मेरे कस्टमर्स, मेरे ये, मेरे वो। लेकिन वैष्णवों का क्या है कि संसार के जब तक सारे जीव खुश और प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक एक वैष्णव खुश और प्रसन्न नहीं रह सकता है। मतलब चैन का नींद नहीं सो सकता है। जैसे पिछली क्लास में बताया था, उसको तब तक टेंशन रहेगा सोने के पहले और उठने के बाद। यही उसके मन में रहेगा कि कैसे हम संसार के लोगों को, कैसे हम उद्धार कर सकते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति इनसिक्योर है, जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को ही सोच रहा है, इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? पुटिंग वन सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप को रखना। तो जब तक अपने आप को रखता है, तब तक कैसे कोई आगे बढ़ सकता है?
जब तक कैसे कोई दूसरों के बारे में सोच सकता है, नहीं ज्यादा सोच पाएगा ऐसे। और ये जो कोई भी मतलब जैसे एक सोसाइटी है ना, इस्कॉन क्या है, एक संघ है, एक सोसाइटी है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी। एक ऐसे ग्रुप के लिए, ऐसे संघ के लिए सबसे डेंजरस व्यक्ति होता है वो, मतलब वो संघ के लिए, ऐसे ग्रुप के लिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो व्यक्ति एक तरीके से थ्रेट है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होता है। जिसको लगता है कि मैं क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा अपॉर्चुनिटी ऐसा, या हमको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, हमसे क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, मेरे बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रहा है ऐसा, कृष्णा के बारे में क्यों चर्चा करते हैं ऐसा, राधा रानी के बारे में क्यों करते हैं, हम भी तो गोपी हैं। ऐसे लग सकता है ऐसे। और जब जब इनसिक्योरिटी आ जाता है ना, आप देखो प्रभुपाद के मूवमेंट में भी देखिए कि जितने लोगों ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, सबसे ज्यादा वो लोग सेल्फलेसली जो सर्व किए हैं अभी तक, वही मूवमेंट को सबसे आगे बढ़ा पाए ऐसे। कोई अगर अपने बारे में सोचता है, जब जब अपने बारे में सोचने लग जाता है ना, इवन इतना तक कि मेरा मंदिर, मेरा ग्रुप, मैं, मेरा क्लास, तब भी वहां पे ना हम लोग प्रचार को थोड़ा सा संकीर्ण कर देते हैं ऐसा। हालांकि हम लोग कर लेते हैं कई बार ऐसा, लेकिन हम लोगों को इतना पे नहीं होना चाहिए संकीर्ण ऐसे। अल्टीमेटली हम लोगों को यही याद रखना चाहिए क्या, कि ये प्रभुपाद का ना मूवमेंट है, श्री चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, और हर किसी के लिए ये है। इसलिए देखो ना, जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लास्ट में जो विल लिख के गए ऐसे लास्ट में ना, तो उन्होंने एक चीज यही लिखा है कि ऑलवेज कोऑपरेट विद इस्कॉन डिवोटीज। जितने भी भक्त हैं सबके साथ कोऑपरेट करना है और पुश दिस मोमेंट फॉरवर्ड। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रभुपाद कैरी कर रहे हैं ये मूवमेंट, उसको आगे बढ़ाना है हम लोगों को। और इसलिए जो इस्कॉन के अलावा, जो इस्कॉन से ऑथराइज नहीं है जो भी ग्रुप, उनसे ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, ज्यादा उनसे ज्यादा क्लोज नहीं होने, और हमेशा क्या करना है, जीवीसी को फॉलो करना है। क्यों जानते हैं जीवीसी क्यों क्या है? अल्टीमेट अथॉरिटी है इस्कॉन का, उसको फॉलो करना है। ये नहीं बोला है कि अपने टेम्पल को ही खाली फॉलो करना है, या अपने गुरु को फॉलो करना है, अपने शिक्षा दीक्षा गुरु को फॉलो करना है, अपने फैसिलिटेटर को फॉलो करना है खाली, नहीं, सबसे ऊपर बताया है जीवीसी को फॉलो करना है। तभी न इस्कॉन को हम लोग जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक इनसिक्योर रहेगा कोई, जो शास्त्रों में बड़े सारे स्टोरी हैं ऐसे इनसिक्योरिटी का, उसका अंत बड़ा अच्छा नहीं हुआ है। जैसे आप देखो, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी का बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इंद्रदेव का नाम आ जाता है। इंद्रदेव बहुत इनसिक्योर हुए हैं पूरे, अगर भागवतम ही पढ़ोगे अगर आप, पृथु महाराज को लेकर इनसिक्योर हो गए ना। पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, उनको ये नहीं था, उनका मन में ऐसा नहीं था भाव कि मेरे को इंद्र बनना है। पढ़ा है आप लोगों ने प्रसंग ये? ऐसा सोच के 100 यज्ञ नहीं करने वाले थे कि हमको इंद्र बनना है। 100 यज्ञ करने से कोई इंद्र बन जाता है वैसे, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि मेरे को इंद्र बनना है। लेकिन फिर भी जैसे ही 99 हुआ तो इंद्रदेव बड़े मतलब इनसिक्योर हो गए, सोचे कि अब मेरा स्थान को क्या होगा। अब देवराज इंद्र नहीं बोला जाएगा, मतलब राजा तो इंद्र ही रहते हैं, ऐसे पोस्ट है वो, लेकिन मैं नहीं रहूंगा अब आज के बाद से इंद्र, अब तो कोई और बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ा तामझाम किया ऐसे। वो चित्रकेतु महाराज के पास में पढ़ा है आप लोगों ने? चित्रकेतु महाराज की 100 पत्नियां थी, 100 या 1000, 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ ऐसा नहीं, 1 करोड़ पत्नी थी उनके चित्रकेतु महाराज की, लेकिन उनके संतान नहीं थे एक भी। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, बहुत साधु संत के पास गए, बहुत प्रयास किए। अंत में जाके उनको ऐसा हुआ कि एक जो रानी थी, सबसे छोटी वाली आई थी, सबसे बड़ी वाली या सबसे छोटी वाली, उनसे एक संतान उनको हुआ। उसका नाम जानते क्या रखा? जो साधु आके उनको वरदान देके गए, उन्होंने बोला कि देखो यही तुम्हारे शोक का भी कारण बनेगा, हर्ष का भी कारण बनेगा, इसलिए इसका नाम रखो हर्ष और शोक। हर्ष शोक, पहले थोड़ा हर्ष मिलेगा क्योंकि इतने सालों से आपको संतान नहीं मिला, आज संतान हुआ,
तो बहुत हर्ष होगा, लेकिन इसी के कारण बहुत दुख होगा। तो बाकी 9,99,999 जो पत्नियां थी, वो सोचने लगी कि भाई अब जाहिर सी बात है, अब जिसका संतान है राजा, उसके पास उसको ज्यादा अटेंशन देता है। तो बाकी सारी पत्नियां इनसिक्योर हो गई। उसने सोचा कुछ तो योजना करना चाहिए, कुछ तो उपाय करना चाहिए। उन लोगों ने क्या किया जानते? जहर निकाला, जहर लगाया, दूध में मिलाया और बच्चों को जहर पिला दिया। मर गए मर गया बच्चा। जितना सुख मिला था उनको, उससे कई गुना ज्यादा दुख मिला। सब क्या है? इनसिक्योरिटी का रिजल्ट बता रहा हूं, बड़ा सारा है। क्योंकि दूसरे जब खुश हुए ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सहन नहीं कर पाए कि दूसरा कैसे कोई खुश रह सकता है। लेकिन ये गुण नहीं है एक भक्तों का। भक्ति में यही देखना चाहिए हम लोगों को, यही देखना, क्या प्रयास यही करना चाहिए पालन करने का, कि जैसे ही दूसरों को बोला जा रहा है, दूसरे अच्छा सेवा कर रहे हैं, दूसरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, या दूसरा अच्छा से माला कर रहा है, अपना अच्छा सेवा, अच्छा साधना करता है, और एक्चुअली में हमारा भी इसी में फायदा है। जब दूसरे भक्ति में अच्छा करते हैं, अगर हम उससे खुश होते हैं ना, तो हमारा फायदा है। दुखी होंगे तो क्या होगा? हम सोचेंगे कैसे उसको नीचे करना है। ये नहीं हम सोचेंगे कि कैसे हमको ऊपर उठना है, हम ये सोचेंगे कि उसको कैसे नीचे गिराना है। संसार का मेंटालिटी, संसार में यही होता है ऐसा, कि कोई जब दूसरा ऊपर उठ रहा होता है ना, कोई अच्छा कर रहा है, तो यही सोचते हो कि उसको कैसे दबा देना है। और भक्ति में भी जैसे सब आप आगे बढ़ोगे ऐसा तो आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि हो सकता है, ऐसा होगा कि आप जिसको प्रचार कर रहे हो, आप जिसको सिखा रहे हैं आप लोग, वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे। हो सकता है ऐसा कि किसी को ज्यादा अच्छा कीर्तन करना आता हो, किसी को ज्यादा अच्छा नाचना आता हो, किसी को ज्यादा अच्छा से प्रवचन करना आता हो, कोई बोलने में ज्यादा एक्सपर्ट हो, कोई बाकी सारे लोगों को आंसर बड़ा अच्छा से करता है, हो सकता है। तो हम लोगों को उसको दबाना नहीं चाहिए ऐसा कि अच्छा नहीं, अरे गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो जाएगा, चलो इसको दबाओ, इसको माइक कभी नहीं देने का, ऐसा इसको बिठाओ, इसको कभी नहीं, इसको आगे नहीं बोलने का, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरे को याद है, ऐसे दिल्ली मंदिर के प्रेसिडेंट है मोहन रूपा प्रभु, सुना है उनका नाम? देखा ही होगा कभी ना कभी तो ऐसे। तो वो मोहन रूपा प्रभु के शिक्षा गुरु हैं, इनके अमोघ लीला प्रभु के। उनके साथ रह के ऐसे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ही उनको सिखाया। ऐसा ऐसा अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे एक बार हम लोग को ब्रह्मचारी कैंपस, बहुत पहले, 1-2 साल पहले। लेकिन बड़े फेमस हैं। मोहन रूपा प्रभु को कम लोग जानते हैं, लेकिन अमोघ लीला प्रभु को ज्यादा लोग जानते हैं। ज्यादा क्या सारे उन्हीं को जानते हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि ये है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते, दबाते नहीं, शिक्षा देके। मतलब ऐसा नहीं है कि नया आया कोई हल्ला कर रहा है थोड़ा उसको माइक पकड़ा दो, मतलब उसको वेल ट्रेन होना चाहिए। मतलब शिक्षा दीक्षा दे के बढ़िया सा उनको ज्ञान व्यान देने के बाद जब मैच्योर हो जाता है, तब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कभी नहीं बीइंग ए लीडर, मतलब लीडर तो बनेंगे क्या है ही, थोड़े छोटे मोटे लीडर तो सब हैं ऐसे, सबके ना अंदर में कुछ ना कुछ अब भक्त आ गए ऐसे तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनके गुणों को देखना चाहिए, ऐसा उनके अंदर क्या क्या गुण है ऐसे, उसके हिसाब से उसको सेवा देना चाहिए ऐसे। उससे क्या होता है? उसको नरिशमेंट मिलता है भक्ति में। जब तक सेवा में नहीं लगाओगे ना आप भक्तों को, वो भक्ति में नहीं आगे कितना, जब तक आपसे संबंध नहीं होगा, जब तक ऊपर वाले अथॉरिटी से संबंध नहीं है, तब तक भक्ति में नहीं आगे बढ़ सकता। अपना भजन करके कोई भक्ति में नहीं है। हम लोग ऐसे भजनानंदी बाबा तो है नहीं ऐसा कि कोने में बैठ के कुटिया बना के अपना भजन करके भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब तक गुरु परंपरा से जुड़ेगा नहीं वो, जब तक, हम लोगों का कर्तव्य हमारे ऊपर वाले से जोड़ना है। हम लोग जब प्रवचन करते हैं ना, प्रभुपाद से पूछा एक बार, उनके कोई शिष्य थे ऐसा कि प्रभुपाद व्हाट शुड बी आवर मोड व्हाइल डिलीवरिंग आवर लेक्चर्स। तो प्रभुपाद ने बोला, जब पुस्तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था ना ऐसा, तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारा 2-3 मिनट का प्रवचन क्या कर पाएगा 1 घंटे का। सुना होगा ये वाला इंसिडेंट आप लोगों ने। तुम्हारा 3 मिनट की प्रीचिंग से क्या होगा? बुक दो तुम,
वो क्यों देने बोला, बाद में बताया उनको कि जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा अथॉरिटी से, जब तक वो नहीं बढ़ सकता आगे भक्ति में से। तो हम लोगों का लेक्चर लेने का मूड यही होना चाहिए क्या, कि हम अपने वाले ऊपर अथॉरिटी से, गुरु परंपरा से उनको जोड़ना है। ये जो गुरु परंपरा है उसमें फेथ आना चाहिए लोगों का, यही पर्पस होना चाहिए। हम लोग जब नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं धीरे धीरे करके, और हमारा सक्सेस इसी में है कि उसको प्रभुपाद के ऊपर पूरा फेथ हो जाए, ना उसको चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पूरा फेथ हो जाए, वो हरे कृष्ण महामंत्र को कभी छोड़े नहीं। ऐसे भक्तों का संग, आपका संग नहीं, खाली खाली हमारा संग नहीं, जो प्रवचन कर रहा है उसका ही संग में रहे, ये नहीं, भक्तों का संग को अप्रिशिएट करे। नहीं तो जो एक इनसिक्योर व्यक्ति होता है ना, तो वो कभी नहीं जाने देता, ऐसे सोचता है मेरा दायरा इतना है, इतने में रहो, इतने में समा के रहो। पूरा खोल के रखना चाहिए, ऐसे कि भक्तों के संग को अप्रिशिएट करें। हाँ, आप लोग सोचते हो कई बार कि अच्छा तो ऐसा है तो आप लोग सुबह सुबह अलग क्लास क्यों करते हैं, नीचे भी तो कर सकते हैं, नीचे भी तो चल रहा है, नीचे तो आपसे सीनियर सीनियर डोटी आते होंगे ऐसे क्लास करने के लिए। पर हम लोग इसलिए करते हैं कि पूरे सप्ताह में किसी के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता नहीं है। ऐसा मिलता है, कोई मिलते नहीं है। सरकारी क्लास में आते हैं कोई, कोई सैटरडे संडे उसमें कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, जब मन करता है तब आते हैं, खिचड़ी खा के थाली लेके चले जाते हैं। सरकारी स्कूल में यही होता है। तो इसलिए एक ये थोड़ा सा ये प्राइवेट ग्रुप रखा गया है ऐसे, कि यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा समय व्यतीत करने का मिलता है मौका सबके साथ ऐसा। और यहीं पे थोड़ा जो ऊपर नीचे जो है यहीं पे सेट किया जाता है, टाल मिलाया जाता है। यहाँ पे टाल मिलाना मतलब जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हो? यहाँ पे टाल मिलाया जाता है। टाल मतलब क्या है, साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल का चक्का कभी टेढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं टाल। ताल नहीं, टाल। क्या बोलते हैं? हाँ, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं टाल। टेढ़ा हो जाता है ऐसे, और टेढ़े चक्के में अगर होता है ऐसे तो चेन निकल जाता है ऐसे, तो उसको फिर बढ़िया से सेट किया जाता है, अलाइनमेंट किया जाता है। तो इसीलिए ये क्लास करते हैं हम लोग यहाँ पे अलग से, ताल मिलाने के लिए। तो ये क्लास का नाम क्या है? ताल मिलाव क्लास। तो इसलिए हम लोगों को बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, और बहुत सारा कुछ है ना, बहुत सारे चीजों को सहन करना चाहिए हम लोगों को। सहन जो नहीं करता है ना वो व्यक्ति, तो व्यक्ति इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं होगा, वो इनसिक्योर रहता ही हमेशा। करना पड़ता है सहन। और भक्तों का गुण ये बतलाया गया भागवतम, हम लोगों ने पढ़ा है ना, 3रे स्कंद में 25वें 26वें अध्याय में आता है ऐसा, जहाँ पे हम भगवान कपिल अपनी माता को बताते हैं कि साधु का क्या गुण होता है, क्या आभूषण होता है। आभूषण उसमें बताया है क्या? तिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम आजाद सात्रव संता साध्व साधु भूषणम, ऐसे करके श्लोक। यही भक्तों का गुण है कि जब तक हम लोग क्या नहीं करते हैं, तितिक्षवा, तितिक्षवा का मतलब क्या है? क्या है? टॉलरेट करना। कारुणिका मतलब करुणा। सुहृदय इसका मतलब सबके लिए क्या है, मतलब सबके लिए मर्सी होना चाहिए, दया होना चाहिए सबके लिए। सुहृदय सर्वदेही नाम मतलब जितने जीव जंतु हैं सबके लिए। आजाद शत्रु मतलब क्या है, किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना है। शांत साध्व साधु भूषण। आप देख लो हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, सबका मेरे को एक एक इंसिडेंट तो याद है, जो मतलब जो प्रमुख आचार्य हैं कैसे कैसे टॉलरेट किया है। एक तो ये जरूरी है इनसिक्योरिटी से ऊपर उठना। जब तक हम लोग इनसिक्योरिटी से ऊपर नहीं उठते हैं तब तक नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन साथ साथ में टॉलरेट भी करना पड़ता है। आप ले लो हमारे मतलब लीनियज में देख लो, न गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से लेके प्रभुपाद से लेके, न भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से लेके, न गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से लेके भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इतना तक तो मेरे को पता है सबका एक एक इंसिडेंट। जब न गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का तिरोभाव हुआ था तो उनका न ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, तो ऐसे एक भक्त बता रहे थे ऐसे
कि बॉम्बे में ना जुहू टेम्पल में थे वो एक बार ऐसे, तो उनको दूसरे एक प्रभुपाद डिसाइपल ने आके थप्पड़ मारा जोर से। सुना आपने ये? सुना था? जोर से एक थप्पड़ मारा ऐसे, और थप्पड़ मारा, हम मार के सब चले गए ऐसे। मतलब बहुत वरिष्ठ थे ऐसे, नाम नहीं लूंगा ऐसे यहाँ पे, लेकिन महाराज ने किसी को शिकायत नहीं किया। प्रभुपाद थे उस समय पे, ऐसा नहीं था कि उस समय प्रभुपाद चले गए थे छोड़ के, लेकिन शिकायत नहीं किया कि देखो क्यों मारा थप्पड़, कैसे मारा, मेरे साथ नाइंसाफी हो गया, मेरा शोषण हो गया, नहीं किया। ये मैं बहुत ग्रॉस बता रहा हूँ ऐसा, बहुत ये ग्रॉस है बहुत। प्रभुपाद ने टॉलरेट किया बहुत। प्रभुपाद जब रहते थे यहाँ पे, जब गौड़िया मत के साथ बैठ के वो पत्रिका वो संशोधन करते थे ऐसे, तो उनके पास कपड़ा नहीं होता था, फटा कपड़ा पहन के जाते थे ऐसे। पढ़ा होगा लीलामृत में, सबने पढ़ा ही होगा। इसको बोलते हैं क्या करना? टॉलरेट करना। इसलिए एक बार भक्ति आश्रम महाराज जब मिलने गए ना गुरु महाराज से, तो उन्होंने पूछा कि क्या, कुछ पूछा होगा कुछ इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो उन्होंने बोला क्या कि आपको आजीवन टॉलरेट करना है, आजीवन टॉलरेट। इसलिए महाराज के पास भक्ति आश्रम महाराज अभी उन्होंने ना दीक्षा गुरु का वो लिया है, ओथ लिया है, तो उनके पास कुछ भक्त आए और भक्तों ने बोला कि महाराज कैसे, कुछ सवाल पूछा, माइक में सवाल तो नहीं आया था ज़्यादा, इनका उत्तर यही था कि टॉलरेट करना है। फिर उन्होंने सामने से कुछ और बोला फिर से टॉलरेट करना है, फिर से कुछ और बोला फिर से टॉलरेट करना है। हम लोग ऐसा, लेकिन हम लोगों को उतना करना है तो सह सकते हैं, बाकी हैं अथॉरिटीज उनको बताने के लिए, लेकिन करना चाहिए। बहुत सारे भक्त को देखा है मैंने ऐसा कि थोड़ा सा कोई बोला, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया मंदिर में, अरे मंदिर है 500 लोग होंगे, आप कोई कुछ भी बोल देगा, सब उतना थोड़े दुलार प्रेम करेंगे जितना हम लोग करते हैं ऐसे उतना नहीं कर पाएंगे, बाकी सब लताड़ भी सकते हैं ऐसे। तो हम लोगों को सह लेना चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं किसी ने डांट दिया तो एकदम ग्रुप छोड़ दिया ग्रुप छोड़ के भाग जाता, ग्रुप छोड़ दिया, हम नहीं कर रहे हैं सेवा, चलो छोड़ो। तो किसका नुकसान है? किसका नुकसान है? डांटने वाला का है ज्यादा नुकसान? अरे भाई वो तो डांट डूट के वो अपना निकल लिया, हमारा नुकसान है ज्यादा? हमारा भी ज्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा सा है, क्योंकि हम जो सेवा कर रहे हैं वो थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। ज्यादा नुकसान किसका है? आपका है। आप गुस्सा करोगे, आप ग्रुप छोड़ के भाग जाओगे, नुकसान किसका है? आपका है। इसलिए हम लोगों को ये चीज समझना चाहिए। हाँ, अगर हम लोगों से कोई दिक्कत परेशानी है तब बताइए, हम लोग तो करेंगे नहीं, हम तो आ सकते हैं आप लोगों से, अपना मानते हैं हमारा तो घर परिवार बाल बच्चे हैं नहीं, आप ही लोग हैं, तो हम तो आप लोगों से ही आ सकते हैं। तो हम लोग तो वैसे भी दुख कष्ट देंगे नहीं ज़्यादा आपको, लेकिन बाकी दूसरे लोग तो दे ही सकते हैं आप, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए हम लोगों को। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी जितना हमको रखते हैं ना चढ़ा के, मंदिर के भी हम वैसे ही रहेंगे जैसे राजकुमार राजकुमारी। मिल सकता है, इसलिए बता रहा हूँ कि एक दो लोगों को मिला तो वो ग्रुप छोड़ के भाग गए भागना नहीं है हम लोग, भाग जाओगे तो फिर सारा, फिर कहाँ ये भजन गाया भक्ति विनोद ठाकुर, कहाँ फिर कहाँ भाग गए ऐसे थोड़ा सा डांट सुन के ऐसे। तो हम लोग को तैयार रहना है ऐसा। और ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यानिधि जी बोल रहे थे कि भक्त जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, शुरू शुरू में कोई कंपटीशन नहीं होता है आपस में, कुछ नहीं होता है। अभी सबको बड़ा अच्छा लगता होगा, सब आते हैं बैठते हैं माला करते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि बगल वाला जो ये है ये क्या कर रहा है, भाई ये तो, इसको तो कीर्तन करने के लिए मिलता है। जैसे ही देखते हैं कि बगल वाला ये है, इसको आश्रम इंचार्ज बना दिया गया है मेरे को आश्रम इंचार्ज बना दिया गया कुछ दिन पहले, है कुछ नहीं उसमें कोई ना कोई रहता ही है। तो किसी को अच्छा यही कैसे बन सकता है आश्रम इंचार्ज? जैसे ही देखोगे कि अच्छा इसको तो प्रवचन करने के लिए दे दिया गया, तब फिर लगने लगता है अच्छा हम भी तो 1 साल से आ रहे हैं, 2 साल हो गया है, ज्यादा ही हो गया मेरा तो, पहले हम ही आते थे, पहले DYPH में सबसे पहले हम ही आते थे और मेरे को नहीं बोला गया, ऐसे लगता है ऐसा। तो बहुत खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए हम लोगों को जब दूसरों को मिलता है, दूसरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे मिलना तो सबको है, एक दिन सब कुछ सबको मिलेगा,
प्रभु जी बोल रहे थे ऐसे, एक बार आश्रम में, बहुत पहले की बात है एक भक्त को लगा कि अच्छा, मतलब मेरे को क्यों नहीं मिलता है ऐसा, बाकी सबको क्यों मिलता है। प्रभु जी ने बोला, तुम रुको, अभी 4 साल बस ब्रह्मचारी बने रहो, तुमको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाऊंगा भक्त कुर्सी पे बैठे थे, वो जमीन पे लौट गए इसी क्लास में, यहीं में बैठे थे हम लोग बस क्या करना है, हम लोगों को भक्ति में टिक के रहना है। टिक के रहेंगे, एक तो कितना मुश्किल है। बोला प्रभु जी ने, देखो आसान नहीं है, ब्रह्मचारी बन के बस तुम टिके रहो ऐसे, क्रीज पे ऐसे बने रहो, तुम्हारे पास सब कुछ आएगा, तुम चाहोगे ऐसा कि नहीं 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 प्रभु जी हमको कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, लेकिन जन्म धनम सुंदरी सब आएंगे तुम्हारे पास। इसलिए बस क्या करिए आप, क्या करना है, क्रीज पे खड़े रहना है ऐसे, बैट लेके बल्ला लेके ग्लव्स पहन के ऐसे खड़े रहना है ऐसा, इतना आएगा इतना आएगा। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य आए यहाँ पे कुछ समय पहले, कौन आए थे प्रभु महाराज, जो जापान के जेपीसी हैं, कवि चंद्रन स्वामी महाराज। महाराज महाराज बोल रहे थे खाली जूस पीते हैं, कुछ नहीं करते, मतलब जूस वूस पीते हैं, तपस्या करते हैं, अपना माला भजन करते हैं, लेकिन प्रभुपाद के शिष्य हैं, अपने आप को बचा के रखा है बढ़िया सा अपना, मतलब वो शुद्ध भक्त ऐसे उत्तम कोटि वाले कैटेगरी में रहते हैं। वो कुछ नहीं चाहते हैं कि मेरे को कुछ मिले, हमको कुछ जिम्मेवारी दे, हमको पोस्ट पोजीशन मिले, लेकिन अब कोई है ही नहीं। प्रभुपाद के डिसाइपल्स कहाँ बचे हैं, ज्यादा बहुत कम लोग हैं, ऐसे गिनती क्या है, ऐसे ना 2 हाथ पे गिनती कर लोगे ऐसे, इतने हैं प्रभुपाद के शिष्य जो दिखते हैं हम लोगों को ऐसे। उनको जीबीसी बना दिया, कहाँ का, जापान का और जापान के आसपास वाले कंट्रीज का। चाहते नहीं है वो, यहाँ मंदिर में आए, बोले हाउ मेनी डिवोटीज, हाउ मेनी ब्रह्मचारी आर देयर इन आश्रम। महाराज अराउंड 30 समथिंग। बोले महाराज हरि बोल, इन जापान इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड 1 or 2 ब्रह्मचारीज क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसे, बहुत मुश्किल है। एक तो संसार में इतना पहले से ही इतने अनर्थ हैं, इतना माया है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, और ऊपर से बहती गंगा में उल्टा, मतलब करंट के उल्टा डायरेक्शन में चलना है आपको, ऐसा जीवन है सन्यासी का और ब्रह्मचारी का। तो बोला उनको कि तुम बस बने रहो, कितना, 4 साल बस, तुमको प्रेसिडेंट बना दूंगा ऐसे। इसी चेयर पे ऐसे बैठे थे यहीं पे वो जमीन पे जाके चेयर के नीचे छिप गए। तो सबके लिए ऐसा प्रचार करने वाले कितने लोग हैं, पूरा संसार खुला है प्रचार करने के लिए, नहीं, पूरा संसार खुला हुआ है, और प्रचार करने वाले कितने हैं, गिनती कैसे, 2 हाथ में काउंट हो जाएंगे ऐसे। तो हम लोग तो चाहते हैं ऐसे कि सब आइए, सब सेवा करो जल्दी जल्दी। हम क्या, महाप्रभु ने बोला, अमार आज्ञा गुरु है तारा ये देश, जारे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश। महाप्रभु का आज्ञा है कि सब आओ, नहीं बोला है कि स्त्री गुरु नहीं बन सकती, पुरुष गुरु नहीं बन सकते, सब शिक्षा दो, सब क्या करो, लेकिन हाँ ये बोला है, ये बोला है, और बहुत स्ट्रिक्ट बोला है ऐसे। महाप्रभु ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला है कि माताओं को नहीं क्या करना चाहिए, कि प्रभु को प्रचार नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट बोला है ऐसा। और प्रभु को क्या करना चाहिए, ज्यादा माताओं को प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन माता जी को बोला है, प्रभुपाद ने क्लियर बोला है ऐसा कि प्रभु लोगों को नहीं डायरेक्टली प्रचार करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए ऐसा, बहुत मन में ऐसे बिठा के। तो ठीक है, छोटे मोटे बच्चे बुच्चे हैं तो चलता है ऐसा, लेकिन यही रखना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है, माताओं को, वैष्णवीज को, जो स्त्री हैं उनको प्रचार करना चाहिए। मतलब बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है ये, पता नहीं अभी उतना आया नहीं आगे आप लोगों तक अभी ऐसा, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्त्रियों को स्त्री को ही प्रचार करना चाहिए, और प्रभु को डायरेक्टली प्रभु को ही करना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, खैर आप लोग तो अब समझदार हो गए ऐसा कि नहीं, अच्छा हम इन्फीरियर हैं क्या, आपकी क्लास में माता जी बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे क्लास में प्रभु क्यों नहीं बैठ सकते भाई, हम नहीं दे सकते क्या प्रभु को, लेकिन ऐसा आचार्यों ने मना किया ऐसा। तो हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए ऐसा। अगर हम लोगों को बोलते हैं कि हमारी क्लास में माता जी नहीं बैठ सकती, तो हम
हम भी मना कर देते हाथ जोड़ के, ठीक है बगल में बैठ जाए, आप लोग एक दूसरे को ज्ञान दीजिए। ऐसा बोला गया है। तो यही है, डिस्कस करने का तो बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत इनसिक्योरिटीज़ और फियर और जो ग्लोरीफाइंग टेंडेंसी। इसलिए क्या करते हैं वैष्णवों में ये प्रचलन ऐसे चलाया गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्टार्ट किया है कि सामने वाले भक्तों को गुणगान करना है। जब किसी से ईर्ष्या होता है ना तो उसका गुणगान करना चाहिए। पूछते हैं भक्ति कैसे ईर्ष्या खत्म कर सकते हैं हम। पता नहीं आप लोगों के मन में ऐसा आता है कि नहीं, लेकिन हमारे मन में तो कभी कभी आता है ऐसा नहीं है कि हम ईर्ष्या द्वेष काम और सब अनर्थ से मुक्त हो चुके हैं। है अभी धीरे धीरे कम हो रहा है भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से ऐसा, लेकिन रहता है ऐसे सबके अंदर। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है किसी के अंदर ना हो। काम मुक्त हो चुके, क्रोध मुक्त हो चुके, सब क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा, बड़ा अच्छा लगता है क्लास में। क्रोध से संबंधित सब प्रश्न पूछते हैं ऐसे क्लास में। देखिएगा कभी जनरल क्लास में बैठिएगा, क्रोध से संबंधित सारे प्रश्न पूछेंगे। आप पैटर्न नोटिस करिएगा, मैंने नोटिस किया पिछले 4-5 साल में। लेकिन कोई लोभ से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछता है, कोई काम से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता है। देखा ऐसा, ये पैटर्न नोटिस किया है? कोई नहीं बोलता है कि मेरे अंदर बहुत लोभ है प्रभु जी, बहुत लालच है। कोई नहीं बोलता है कि मेरे हृदय में बहुत काम वासना है, नहीं बोलता कोई। लेकिन क्रोध बोलते हैं, गुस्सा आता है प्रभु जी बहुत, 2 थप्पड़ लगाओ गुस्सा शांत हो जाएगा सारा। क्रोध आता कैसे है? गीता पढ़ा है ना, कैसे आता है, कैसे होता है? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। एक बार हम लोग बैठे थे क्लास में, ऋषिकेश में एक ब्रह्मचारी क्लास हो रहा था, ऐसे ब्रह्मचारी कैंप। तो एक महाराज आए ऐसे क्लास लेने के लिए। तो महाराज से पूछा, एक नए ब्रह्मचारी ने ऐसे प्रश्न पूछा कि महाराज क्रोध को कैसे शांत करें, क्रोध बहुत है। तो महाराज ने बोला कि क्रोध को नहीं शांत करना है, क्रोध को रहने दीजिए जैसा है, आप काम को शांत करें। क्योंकि क्रोध क्या है? क्रोध रिजल्ट है किस चीज का? काम का। लेकिन कोई गुडी गुडी इमेज रखना चाहते हैं सब कि नहीं नहीं, ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरे अंदर काम है, ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरे अंदर लोभ है। लोभ भी किसका कारण है, किसका रिजल्ट है? काम का। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से, भगवान ने क्या बोला? बोला ना कि भगवान ना चाहते हो भी हम करने लग जाते हैं ऐसा। क्या है ये, कैसे ठीक करें? भगवान ने क्या बोला पता है आप लोगों को? याद है किसी को श्लोक? किसी को? गीता पढ़ने वाले, प्रचार करने वाले। हाँ प्रभु, अच्छा क्या बोला ये बताइए, श्लोक नहीं याद है तो। ये तो बाद में बोला, पहले क्या बोला, क्यों, कारण क्या है? हाँ सौरभ को बताएंगे। हाँ बोला काम ऐसा क्रोध है सारा जोगुना समुद्भवा। कि अर्जुन ये कुछ नहीं है, ये मत सोचो कि अपने से हो रहा है सब कुछ, अपने से कुछ नहीं होता इस संसार में। है तुम्हारे मन में, इंद्रिया में, बुद्धि में बैठा है कोई, कौन है? काम बैठा है, लस्ट। और उसी के कारण क्या हो रहा है? ये जो आप कर रहे हो, आप ना चाहते हो भी कार्य कर रहे हो ऐसे। तो ये सबसे ईर्ष्या द्वेष काम से जब मुक्त होंगे हम, तभी ऐसे गुण हम डेवलप कर पाएंगे। बोला कि देखो भागवतम में बोला गया ऐसा कि 4 कैटेगरी के भक्त होते हैं। मतलब भक्त तो नहीं बोलना चाहिए, इंसान 4 कैटेगरी का होता है। एक होता है क्या कि जो ये उसकी बात कर रहा हूं मैं, कैसे हम दूसरे का जो विजय है उसमें हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे दूसरों में दोष नहीं देखना चाहिए हम लोगों को, कैसे खाली गुण देखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, एक तो उत्तम कोटि के जो व्यक्ति होता है, भक्त होता है, उसको दूसरों में फॉल्ट नहीं दिखता है कभी, उसको दूसरों में खाली गुण नहीं दिखता है। पता नहीं कैसे होता है, ये तो नहीं पता है। दूसरा ये होता है जैसे जो मध्यम अधिकारी होते हैं, वो दोष भी देखता है और गुण भी देखता है ऐसा। लेकिन वो क्या करता है, दोष को ठीक करना चाहता है
और गुणों का बखान करते हैं। एक और व्यक्ति होता है जो दोष भी देखता है और गुण भी देखता है, लेकिन गुण पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन दोष के ऊपर वो जो फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों। एक और व्यक्ति होता है जिसको गुण तो दिखता ही नहीं है कुछ, जिसको खाली दोष दोष ही दिखता है। एक होता है अदोषदर्शी, एक होता है दोषदर्शी। तो हम लोगों को कैसा बनना है? दूसरा वाला बनने का प्रयास करना है। गुण भी देखें और दोष भी देखें, लेकिन दोष को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और गुणों को बखान करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को अगर किसी से ईर्ष्या है, किसी से द्वेष है अगर, तो उसके गुण लिखने चाहिए। ऐसे ना भक्तों को तो बताया जाता है, ऐसे जब नए नए भक्त जुड़ते हैं ऐसे, तो उनको बताया जाता है कि सबके पास एक डायरी होना चाहिए अपना। कौन सा डायरी? 2 सेक्शन होने चाहिए उसमें। एक तो फॉल्ट फाइंडिंग, अपने लिए अपना फॉल्ट ढूंढना है उसमें, और दूसरा क्या? ग्लोरिफिकेशन। किसके? दूसरों के, अपना नहीं। उल्टा नहीं करना है कि अपना गुण लिखना है और दूसरों का दोष। ऐसा होना चाहिए। बनाया तो मैंने वो भी है, लेकिन ज़्यादा लिखा नहीं है। 2018 में बनाया था, लेकिन उसमें बहुत सारे भक्तों का नाम है, लेकिन एक एक दो दो लाइन लिखा हुआ है ऐसे बस। लेकिन भूल जाते हैं ऐसे समय समय पे, लेकिन करना चाहिए हम लोगों को ऐसे। इससे क्या होता है? इससे एटलीस्ट हम ये देख पाते हैं, कम से कम देखो, ऐसे देखते हैं ना तो खाली जो क्रोध आता है देख के, फिर हम विचार करने पे मजबूर होते हैं। ऐसे ही कम से कम कुछ तो गुण है उसके अंदर, कुछ तो है। प्रभुपाद के पास, जब प्रभुपाद थे ना यूएस में, तो एक मंदिर में एक भक्त आया कोई, पता चल गया था हिप्पियों को कि एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान फ्री में मिल सकता है। हिप्पी तो वैसे भी हिप्पी है, घर परिवार से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चला आया मंदिर, बोला कि अच्छा बस माला करना है बैठ के और भोजन मिलता है बढ़िया। तो वो खूब खाता था, मतलब माला वाला करता था, लेकिन खूब खाता था। 10 रोटी, 15 रोटी, 20 रोटी। और मंदिर में, अब तो चलो मशीन मशीन आ गया, मैं बताता हूँ आश्रम का चैलेंज क्या होता था पहले। रोटी नहीं मिल पाता था सब, क्योंकि बनाने वाला बेलने वाला एक है, खाने वाले अनेक हैं। जब हम लोग शुरू शुरू बेस में आए ना, मैं घर से कम 16-17 साल तक चावल खाए नहीं कभी जीवन में। ब्रेकफास्ट रोटी, लंच में टिफिन में रोटी, शाम को रोटी, मैं ऐसा रोटी वही था। लेकिन जैसे ही बेस में आ गया, कॉलेज में बेस में रहने लगे, तो वहाँ पता चला कि सबको बस 3 ही रोटी मिलेगा। ज़्यादा खाना है चावल खाओ। ऐसे होता था, क्योंकि कुक एक है ना, और कुक एक है, बेचारा बेलते बेलते उसके पसीने निकल गए, वो छोड़ के भाग जाएगा। बेस में बहुत चैलेंज रहता है ऐसा। भक्त टिकाने ज्यादा मुश्किल होता है कुक को टिकाना बेस में। कोई बेस संभालेंगे ना, तो आपको अनुभव होगा ऐसा। हर एक महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में कुक भाग जाता है, सोचता है भाई रोटी बहुत बनाना पड़ता है। चावल में मेहनत है नहीं, कुकर में डालो, सीटी लगाओ, तैयार है। लेकिन रोटी में बेलना पड़ता है। तो आश्रम में हम लोग वहाँ जब बेस में रहते थे तो रूल था सबको कि सब 3 रोटी खाएंगे, सबको गिनती के 3 रोटी मिलते थे। और फिर ज़्यादा खाना है चावल खाओ, अनलिमिटेड चावल खाइए। तो वहाँ से चावल खाना मैंने शुरू किया है। तो हम चावल चुवल नहीं खाते थे। तो वो भक्त था, बहुत रोटी खाता था। तो प्रभुपाद को किसी ने शिकायत कर दिया कि प्रभुपाद, ये जो नया भक्त आया है बहुत रोटी खाता है, सेवा कुछ करता ही नहीं है, बस माला करता है, मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, खूब रोटी खाता है। तो इसको क्या करूँ? इसको भगा देते हैं यहाँ से, इसको भेज देते हैं बाहर। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं। प्रभुपाद, लीलामृत में आता है ऐसा, शायद लीलामृत में या कोई पुस्तक में तो आता है ऐसा। प्रभुपाद उससे मिले, पर्सनल मीटिंग किए, उसका रोटी फिक्स किया। सुना है आप लोगों ने? बोला ठीक है 10 रोटी तक मिलेगा। 10 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उसको 10 रोटी सुबह मिलता था, 10 शाम। लेकिन जो भक्त जिसने शिकायत किया ना, उसे प्रभुपाद मिले। प्रभुपाद ने बोला कि उसने बोला कि प्रभुपाद आई कैन नॉट टॉलरेट हिम। प्रभुपाद ने बोला नो, यू हैव टू टॉलरेट हिम लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू। हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं ऐसा, लेकिन फिर भी ऐसे करना चाहिए ऐसे। तो दूसरे न लोगों को सराहना करना। प्रभुपाद ने बोला कुछ तो गुण होगा इसमें, कुछ तो होगा गुण। तो बोला कि हाँ प्रभुपाद, कुछ तो है, माला करता है। बोला तुम इसके ऊपर ध्यान दो, बाकी सारा मेरे ऊपर छोड़ दो ऐसा।
अभी न भक्ति आश्रम महाराज का एक अभी कुछ महीने पहले ना गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का गुणगान कर रहे थे, सुना है आप लोगों ने वृंदावन में से? तो उसमें बोल रहे थे कि जब वो संकीर्तन लीडर थे तो उनके पास बहुत सारा पैसा था, एक पूरा पेटी में पैसा था भक्ति आश्रम महाराज, सुना आप लोगों ने? लेकिन महाराज ने उसमें थोड़ा सा बताया है, पूरा एक जगह और कहीं और बताया ऐसे। वो जो नया भक्त था वो महाराज का सेवा करता था, सब कुछ संभालता था, उसके मन में लालच आया, पूरा पेटी उठा के गायब हो गया मंगला आरती करके जपा सेशन मिस करके पेटी उठा के गायब हो गया। महाराज बहुत टेंशन में हो गए कि अब कैसे होगा। जब मिले अपने गुरु महाराज से ऐसे तो उनको बताया तो बोले कि छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भगवान के मोमेंट में देखो ऐसा बहुत लक्ष्मी आएंगे। उनको श्लोक सुनाया, लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म सेव्य मानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। हम लोगों को ध्यान देना है, कुछ तो गुण होगा उसमें, कुछ तो होगा ना, तो इसलिए छोड़ दीजिए आप। तो इसलिए ये उनका विजन होता है, हम लोगों को नहीं छोड़ना है, हमको पकड़ के पैसा लेना है वापस अगर हमारे पास कोई भाग जाता है तो तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, ये बहुत प्रसन्न होना चाहिए ऐसा दूसरे भक्तों का। ऐसे होता है इनसिक्योरिटी सब में, मेरे अंदर भी होता है, आप लोगों के अंदर भी पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा ही, नहीं होता तो प्रमाण कुछ और होता, थोड़ा थोड़ा तो रहता ही सबके अंदर ऐसा। तो इसको ही दूर करना है। हमारा साधना जो करते हैं हम, साधना का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि 100 श्लोक याद हो जाए बस। साधना का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमको अवार्ड मिले, ना हमारा नाम लिया जाए। साधना का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे अनर्थ, हमारा चेतना है वो कैसे शुद्ध होगा, यही उद्देश्य होना चाहिए हमारा साधना का। और जब तक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा इनसिक्योरिटी है, बहुत सारा, इवन प्रवचन भी करना, इवन कीर्तन भी करना, इवन बहुत सारा सेवा करना, ये सब भी क्या होता है, इससे और अनर्थ कई बार बढ़ जाता है ऐसे, जिसको बोलते हैं क्या, भक्ति उत अनर्थ। कभी हम लोग माधुर्य कादम्बनी पढ़ेंगे ऐसे तो उसमें आता है ऐसे वर्णन कि भक्ति करने से जरूरी नहीं है कि सारा अनर्थ खत्म ही होता है, अनर्थ बढ़ भी जाता है कई बार ऐसे, भक्ति उत अनर्थ जिसको बोलते हैं ऐसे। तो इससे हम लोगों को ना ध्यान रखना चाहिए ऐसा। और हम लोगों को अंत में ये याद रखना चाहिए हमेशा, ये हमेशा बोलता हूं मैं, कि ये मोमेंट किसका है, महाप्रभु का मोमेंट है। ये हमेशा मैं बोलता हूं। और ये मत सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कभी किसी को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, हमको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रभु जी हमको वैल्यू नहीं करते। अरे हो सकता है प्रभु जी वैल्यू नहीं करते, अरे उनका जितना वैल्यू उतना ही करेंगे किसी का, लेकिन ये मोमेंट किसका है, प्रभुपाद का है और महाप्रभु का है ये मोमेंट। ये हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसलिए कभी बीच बीच में ऐसे लगने लगता है ऐसे भक्तों को कि सब यहाँ पे भी बाहर जैसा ही है। आप लोगों को नहीं लगता होगा, लेकिन बहुत सारा केस हम लोगों के पास आता है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। दुर्घटना से अच्छा है पहले ही सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। ये याद रखना चाहिए कि कृपा दृष्टि महाप्रभु का ही हमारे ऊपर। ये मत सोचिएगा कि हम लोगों की कृपा दृष्टि हमारा दृष्टि नहीं है तो कृपा क्या होगा। कृपा दृष्टि किनका होता है, प्रभुपाद का और महाप्रभु का। और वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो ये कहावत गांव गांव में बड़ा फेमस है, सबने सुना होगा कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा मेरे को इस पे एक और स्टोरी याद आ गया ऐसे, राधानाथ महाराज के बारे में एक बार मैंने सुना था बहुत पहले ऐसा, कि वो सबसे पहले वो ब्रह्मचारी थे। कहाँ जानते हो आप लोग, न्यू वृंदावन। न्यू वृंदावन जानते हैं कहाँ है, वेस्ट वर्जीनिया में, वही है ना, वेस्ट वर्जीनिया में। और वो बड़ा सबसे इस्कॉन का सबसे पहला बड़ा फार्म हाउस था वो। लेकिन आज फार्म हाउस सुन के सबका मन गदगद हो जाता है कि फार्म हाउस में जाएंगे मजा आएगा, लगता है ना ऐसा। लेकिन वो ऐसा स्थान था शहर से कोसों दूर, ना बिजली ना ज्यादा पानी, कुछ नहीं था, बहुत सारा ये सब कुछ था नहीं ज्यादा। वहां पे रहना मतलब बहुत तपस्या का जीवन, बहुत बड़ा तपस्या का जीवन। और महाराज वहां रहते थे ऐसा, राधानाथ महाराज। और जहाँ उनका आश्रम था और जहाँ मंदिर था
बहुत दूर था, बहुत बड़ा वो आश्रम, वो फार्म हाउस है जो जानते होंगे आप में से। बहुत कितना 70 एकड़, पहले और भी ज़्यादा था, बहुत बड़ा था ऐसा। एक जगह से दूसरे जगह जाते थे महाराज घोड़े से, घोड़े पे बैठते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, नहा धो के घोड़े पे बैठ के मंगल आरती करने जाते थे, अर्चा विग्रह का सेवा करते थे। और उनका इच्छा था बहुत कि इंडिया जाना है मेरे को, मतलब सुना था सबसे। और एक्चुअली वो इंडिया में ही थे पहले, जब वो पहली बार प्रभुपाद से मिले तो इंडिया में मिले प्रभुपाद से, बॉम्बे में आई थिंक मिले थे, ऐसे पंडाल प्रोग्राम हो रहा था उसमें, लेकिन उनको भेज दिया गया वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत तपस्या वाला जीवन है, कोई चाहता नहीं था। जैसे यहाँ पे होता है ना वृंदावन यात्रा, तो सबका मन करता है हम भी चले वृंदावन कोई रहना नहीं चाहता है। तो उनको बार बार वो चाहते थे इंडिया आना, इंडिया आना, लेकिन उनको नहीं आने को मिलता था ऐसे। तो बहुत उनके मन में ऐसा आया, एक बार ऐसा वो खुद बताते हैं ऐसा कि कैसे भी करके हमको इंडिया जाना है यहाँ से। और एक बार सुबह सुबह मंगल आरती में घोड़े से चढ़ के जा रहे थे, दूर था अपना मंगल आरती का सेवा करने के लिए, और बारिश बुरिश हुआ होगा, बीच में नाली ऐसा कुछ था, घोड़ा का पाँव फिसल गया, गिर गया ऐसा, घोड़ा गिर गया। ये तो सिनेमा में देखा होगा आप लोगों ने, सच में ऐसा उनके साथ हुआ, घोड़े से गिर गए, महाराज बेहोश हो गए ऐसा, घोड़े से गिर के। बहुत देर हो गया ऐसा, बहुत देर के बाद पता चला कि अरे उसमें उनका नाम कुछ और था, महाराज तो बाद में बने, उस समय ब्रह्मचारी थे महाराज। तो फिर जो प्रभुपाद के जो वरिष्ठ शिष्य थे, वो उनका उस समय नियंत्रण होता था। उस समय प्रभुपाद तो सब कुछ देख नहीं पाते थे, और वो चाहते थे कि उनको वहीं रहे, महाराज थे ऐसा। लेकिन प्रभुपाद से जब मिले तो प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद हम लोग को इंडिया जाना है ऐसा। तो प्रभुपाद ने ऐसा प्रपोजल रखा कि जो सन्यास लोगे प्रचार करने के लिए भेज सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि सन्यास लिया ही इसलिए मैंने कि इंडिया आना है मेरे को, ऐसा भारत आना है। फिर वो बाद में बोल रहे थे ऐसा महाराज कि देखो कि ये मूवमेंट किसका है, महाप्रभु का मूवमेंट है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत देर हो जाए, ऐसा जो इच्छा है, जो आकांक्षा अभिलाषा मन में है, हो सकता है थोड़ा सा देर हो जाए ऐसा, लेकिन अंधेर नहीं होगा ऐसा ना। हम लोग जो शुरू शुरू में, मैं, विद्यानिधि प्रभु और कुछ और भक्त, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे ऐसा, तो हम लोगों का भी इच्छा होता था ऐसा कि हमको ही प्रवचन करना है हालांकि आता जाता कुछ था नहीं, कुछ नहीं आता था, लेकिन इच्छा होता था। तो एक बार क्या हुआ कि फ़ोन आया मेरे को, जब वहाँ बेच देखते थे, बोला कि प्रभु अगला जो OTP क्लास लेना है वो आपको लेना है। OTP मतलब होता है वन टाइम प्रोग्राम। जो यूथ प्रीचिंग करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, वन टाइम प्रोग्राम डेली चलता जाता है, उसमें से सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनको छांट के अलग अलग भेजते जाते हैं, फिर उनको डिस्कवर योरसेल्फ कराते हैं, फिर उसमें से छांट देते हैं, फिर छांटते 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 कुछ हमारे जैसे बच जाते हैं ऐसे तो जब मिला मेरे को तो मैं बहुत डर गया कि भाई बोलना कैसे है ऐसे। तो विद्याधरी प्रभु को सामने बैठाया, कुरुक्षेत्र प्रभु को सामने बैठाया, टेबल लगाया छोटा सा, बोले चलो पहला ऑडियंस तुम लोग बनो चलेगा मेरा प्रैक्टिस। और 10 दिन प्रैक्टिस किया, 10 दिन तो नहीं, कम से कम 10 बार तो जरूर किया होगा ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट फ्रॉम पैशन टू कंपैशन, मेरे को अभी भी याद है पहला लेक्चर इतना डर लग गया कि मैंने फोन किया प्रभु जी को, प्रभु जी मेरे से तो नहीं हो पाएगा ऐसा। शुरू ही था, ज्यादा दिन हुआ नहीं था, सेकेंड ईयर बिगिनिंग था, फर्स्ट ईयर के एंड में हम लोग आए थे, 6 महीने हुए होंगे ऐसे भक्ति में आके। लेकिन सबका इच्छा रहता ना नया नया में कि हमको भी प्रवचन करना है ऐसा, और मिल गया ऐसा, हो सकता है देख लिया वो उन्होंने ऐसा इच्छा विच। तो मैंने फ़ोन किया, बोला कि प्रभु जी मेरे से तो नहीं हो पाएगा ना। जब भी बोलने जा रहे थे इनको बिठा के बोलता, ये तो हमारे सब ना चंगू पंगू थे हमारे सारे इनके सामने बोल ही नहीं पा रहा था। तो मैं बोला कि प्रभु मेरे से नहीं हो पाएगा। तो प्रभु जी ने बड़ा मोटिवेट किया, बोला कि अरे अरे ये लोग तो तुमसे तुम्हारे बराबर के हैं, ऐसा वहां पे कौन से तुम्हारे बराबर के हैं, ये सोच के बोलो कि कौन सा ज्यादा जानते होंगे जितना आता है उससे तो कम ही आता होगा उन लोगों को। तो ऐसे न मिलता है सबको ऐसा। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके, फिर हम लोगों ने लिया नहीं, ऐसा बोला नहीं कि हमको प्रवचन लेना है, भाई हम समझ गए मिल जाए तो ठीक है, जबरदस्ती नहीं मांगने का ऐसा। फिर हम लोगों ने बहुत ना ध्यान दिया किसके ऊपर, श्रवण के ऊपर, श्रवण कीर्तन के ऊपर। और हम लोग बहुत, कम से कम यहाँ आने से पहले, यहाँ आके श्रवण कीर्तन ज़्यादा नहीं हो पाया हम लोगों का, मंदिर में आके ज़्यादा नहीं मिलता फुर्सत।
पहले ही बहुत श्रवण श्रवण कीर्तन किया है बेस में हम लोगों ने ऐसा, मतलब डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता था। जितने डिसिप्लिन हम लोग पहले थे उतने आज भी नहीं है हम। फिक्स होता था 4:30 बजे से 4:35 हो गया मंगल आरती जाने में, तो महामंत्र लिखना है सबको। आपसे बोल देंगे अगर एक दिन के लिए भी, संडे के लिए भी, तो बोलोगे कि मुन्ना का प्रभु जी डायपर खरीदना था, सैटरडे भी तो आया था सेवा करने के लिए, संडे को एक ही दिन मिलता है हम लोगों को, उसमें भी हरासमेंट हो जाता है प्रभु जी, उसमें आप अलग से हरासमेंट करते हो, उसमें से ऊपर से महामंत्र लिखवाते हो। ऐसा नहीं होता था वहाँ पे। सबका स्कूल कॉलेज होता था, सबके एग्जाम्स भी होते थे, लेकिन 4:30 से 4:35 होता था, तो कॉपी लेके आइए, कलम लेके आइए, बैठिए वहाँ पे, पहले हरे कृष्णा लिखिए, फिर माला पकड़िए। इसलिए मैंने तो कितना बार कुर्ता में हाथ डालते डालते दंडवत प्रणाम किया ऐसा। विद्यानिधि प्रभु तो नहा धो के पहले तैयार हो जाते थे, लेकिन हम 4:15 वाले पार्टी रहे हैं शुरू से, लेकिन पहुंचना है 4:30 बजे, तो कुर्ता लेके दौड़ते थे ऊपर से, और एकदम 3rd फ्लोर पे रहते थे, 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पे आते आते एकदम कुर्ता हाथ में डला, फिर दंडवत लगता था। 4:34 तक पहुंच जाना है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज बोल दें अगर आप लोगों की पनिशमेंट मिलेगा, तो फिर सामत आ जाए सबके ऊपर। प्रभु जी बहुत, सैटरडे शाम में तो गया ही था सेवा करके, क्लास लेके सेवा करके, संडे सुबह फिर से। लेकिन भाई देखो, समय तो दोगे ही किसी न किसी को, किसी न किसी को तो दोगे ही। ऐसा तो है नहीं कि संडे बहुत आप यूटिलाइज कर लेंगे। उससे अच्छा भगवान को दीजिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए लाइफ में, ऐसा थोड़ा सा कमिटमेंट होना चाहिए गुरु के लिए, कृष्ण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। और यही मतलब गृहस्थ का मतलब यही होता है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सब गृहस्थ आश्रम में, सब गृहस्थ नहीं, सब गृहस्थ गृह में भी आश्रम में है। ऐसे नहीं सोच सकता है कि हम ब्रह्मचारी हैं, ऐसे सन्यासी हैं, नहीं, मिथ्याचारी हैं ऐसे। बोला है, गीता में बोला है ना, क्या मिथ्याचारी सब उच्चते भाष्यते, ऐसे बोला है भगवान ने। कैसे बस मेयर फॉल्स रेनन्सिएशन से कोई ब्रह्मचारी नहीं बन जाता, ऊपर कपड़ा पहनते। हाँ, बस शादी कर लेने से, पत्नी पति स्वीकार कर लेने से कोई गृहस्थ नहीं बन जाता ऐसा। परिभाषा है सबका अपना आप। गृहस्थ बनना है, आइडियल है कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। ब्रह्मचारी बनना है, आइडियल है कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सन्यासी बनना है, आइडियल है कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम हमारे लिए ऐसे ये है स्टैंडर्ड। ऐसे नहीं तो ऐसे मत बोलिएगा। अभी अगर आपको लगता है, इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि, अगर आपको लगता है तो बोलिएगा कि आई एम इन गृहस्थ आश्रम। नहीं तो बोलिएगा कि आई एम इन गृह मेधी आश्रम। हम भी बोलेंगे ऐसा कि आई एम ऑल्सो मिथ्याचारी। हाँ, बोलना चाहिए, ऐसे खाली दिखावा थोड़े है, गृहस्थ आश्रम और ये आश्रम वो आश्रम। आश्रम का बदनामी नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ठीक है, हम लोग ये गुण अर्जित करने का प्रयास करेंगे। कौन सा गुण? कैसे? जब दूसरे भक्ति में या किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं ऐसा, तो कैसे हम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। और प्रसन्न ही नहीं होना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए हम लोगों का, ऐसा है कि नहीं? दूसरे का जीत जीत, दूसरे का हार हार, कम से कम भक्तों के लिए ऐसा। पर दुख सुखी, पर सुख दुखी नहीं, ऐसा नहीं, इसका उल्टा होना चाहिए, पर दुख दुखी। पर ऐसा बोला गया है क्या कि दुख बांटने से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और सुख बांटने से क्या होता है? सब जानते हैं, लेकिन कोई अपना सुख नहीं बांटना चाहता। बांटना चाहता है, सुख मिलता है तो सब समेट के रखना चाहते हैं, और दुख मिलता है तो भाई कई बार बांटना चाहते हैं, बहुत भारी हो जाता है, लेकिन शेयर नहीं करना चाहते, बहुत कम। बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो इसलिए हम लोगों को ये गुण धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए ऐसा। मैं भी प्रयास करता हूँ। विद्यानिधि को बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं ऐसे, हमको नहीं आता है कीर्तन करने भाई। लेकिन अब इनसिक्योर हो गए, क्या करेंगे इनसे। पहले मेरे को लगता था ऐसा, सच बता रहा हूँ, कि हमको क्यों नहीं आएगा ऐसे। विद्यानिधि को कोई कहे आएगा कीर्तन करने, भाई हमको क्यों नहीं आ सकता ऐसे।
शुरू में जब बेस में थे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा करताल बजाना आता था शुरू में, लेकिन ये जल्दी मेरे से अच्छा सीख लिए, फिर ये मृदंग भी सीख लिए। तो फिर समझ गए भाई कि चलो ना मेरे से नहीं होगा, चलो ये तो नहीं सोचना चाहिए मेरे से नहीं होगा, चलो ये कर रहे हैं अच्छा है, हम लोग दोनों साथ साथ ही तो हैं, फायदा किसका है? मृदंग सीखते हैं तो किसका फायदा है? मेरा ही फायदा है, नुकसान थोड़ी है हमारा। ये अच्छा कीर्तन करते हैं तो फायदा किसका है? मेरा ही फायदा, नुकसान थोड़ी। ये टेक्निकल चीज़ों में इनको जीरो है, इनको कुछ नहीं, अकल उकल नहीं है ज़्यादा। हाँ, स्वीकार करते हैं खुद भी नील बटे सन्नाटा है, तो उनका उस समय मैं हेल्प कर देता हूँ ऐसा। प्रभुपाद ने बोला ना, अंधा और लंगड़ा को क्या करना चाहिए? साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं अहंकार होना चाहिए कि नहीं हम तो देख सकते हैं, वो बोलेगा नहीं ठीक है तो धक्का दे दूंगा, तो तुम लंगड़े हो, गिर जाओगे, मर जाओगे। क्या करना चाहिए? साथ चलना चाहिए। नहीं तो अंधा चल नहीं पाएगा, अंधा देख नहीं पाएगा और लंगड़ा चल नहीं पाएगा। दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है एक दूसरे का। और जब ऐसे एक दूसरे का सहयोग होता है, टीम स्पिरिट होता है ऐसे, तो अच्छे से कर सके। अकेले हम लोग नहीं कर सकते प्रचार, मैं भी नहीं कर सकता हूँ उतने अच्छे से, और ये भी नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से। कैसे कर पाएंगे जितना दो लोग मिलकर साथ से कर पाएंगे? तो इसलिए कब संभव है? जब एक दूसरे को सराहना करते हैं, जो जिसके अंदर गुण है, जो जिसके अंदर जो स्वभाव है, उसको सराहना करना चाहिए। ऐसा है नहीं कि किसी के अंदर दोष नहीं होगा, मेरे अंदर तो भर भर के है, उनके अंदर भी है बोलना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो है ना। लेकिन मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा है, उनके अंदर थोड़ा सा कम है, लेकिन हम उनका सह लेते हैं, वो मेरा सह लेते हैं। हमको कम सहना पड़ता है, उनको ज़्यादा सहना पड़ता है, लेकिन सहना तो दोनों को पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमको सहना नहीं पड़ता है या उनको सहना नहीं पड़ता, दोनों को सहना पड़ता है। तो जब करेंगे ऐसा तभी हो पाएगा ऐसा, नहीं तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। आप दांत के नीचे जाओगे अकेले, चबा के सत्तू बना दिए जाओगे तो इसलिए क्या है, ग्रुप में, संग में बल है ऐसा। तो संग तो तब बना पाएंगे जब एक दूसरे को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। चलो क्लास खत्म होते होते एसी चालू हो गया, बंद भी हो गया। तो इसलिए एक दूसरे का, कोई बच्चों को प्रीचिंग करने में एक्सपर्ट है, कोई कॉर्पोरेट प्रीचिंग करने में एक्सपर्ट होगा, कोई हो सकता है कि प्रसाद बांटने में एक्सपर्ट हो, कोई हो सकता है कि वो करतार बजाने में एक्सपर्ट हो, कोई हो सकता है क्लास सेटअप करने में एक्सपर्ट हो, और कोई इतना भी हो सकता है कोई पोछा लगाने में एक्सपर्ट हो। क्या दिक्कत है? सबका सेवा बराबर ही है ना।